Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious, the most merciful. The merciful who taught the Quran, he created man and he taught him speech. The sun and the moon move according to the fixed reckoning. The stars and the trees bend in prostration. He raised the heavens and set up the measures so that you should not transgress the measures. Always measure with justice and do not give short measures. He has laid out the earth for his creations. On it and fruits and palm trees with shattered cluster, and grains with their husk, and fragrant plants, which of your lords their deeds are wonders would you deny? Which of your Lord's wonders would you deny? He has created man from dry raining clay, like the potters, and he created the jinns from the flame of fire. Which of your Lord's wonder would you deny? In the Lord of two eats and the Lord of two wits. अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिरदौस व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मैं, बच्चे और यासीन के बाबा हम सब ठीक है। चलो मैं किचन में आ गई। मैं अब नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बच्चे अभी सो रहे। आयरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो रात भर सोई नहीं। उसे थोड़ा ज़ुकाम हो गया, तो मेरी भी नींद आज जल्दी हुशार नहीं हुई। फजर की नमाज़ थोड़ा देरी हो गया मुझे आज पढ़ना। आपके बहुत कमेंट्स आ रहे जी, आप हैदराबाद के नहीं हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप कहाँ से हो। जायज़ है, आपको भी पूछने का पूरा हक है, आपको भी एक क्लैरिटी होना चाहिए। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। चलो आपको मेरे लाइफ के बारे में कुछ बताती हूँ। एक्चुअल में हम वैज़ाग से हैं, लेकिन हमारे जॉब्स इधर होने की वजह से हम 5 साल पहले हैदराबाद शिफ्ट हो गए। यासीन के बाबा की जॉब यहाँ पर थी, तो वो यहीं पे जॉब करते थे। जब मेरी शादी हो गई तो मैं भी इधर उनके साथ आ गई। शादी के 1 साल बाद मेरी भी जॉब यहाँ पे लग गई, तो हम दोनों यहीं पे जॉब करते हैं। और अगर मेरे बारे में पूछो तो मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। मैं पीएचडी की हुई हूँ और मेरे पास 3 साल जॉब का एक्सपीरियंस है। मैं एक क्लिनिकल एनालिस्ट थी। मतलब मैं ये काम करती थी, समझो अब एक दवाई अगर मार्केट में आना बोले तो उसे मार्केट में आने से पहले उसे जानवर आपो इंसान आपो टेस्ट करते। वो क्लिनिकल फार्मसिस्ट वो पूरे टेस्टा कर को बनाया। सो साइंटिस्ट है, उसके ऊपर है जानवर आपो इंसान आपो टेस्टा कर को क्या करता, वो टेस्टा करे सो रिपोर्ट आप पूरे हमारे कने भेजता। हमें क्या, वो क्लिनिकल एनालिस्ट है। हमें क्या करते, वो टेस्टा को सबको एनालाइज करते कि दवा डाले तो कितने जना को फ़ायदा हुआ, ये मार्केट में भेजो तो सेफ़ है नहीं, मार्केट में भेजो तो क्या तो रिस्क क्या, आदमी की क्या तो मौत हो जाती क्या दवा डाले तो। ये पूरा हम एनालाइज करते उन भेजा सो रिपोर्टा के हिसाब से एनालाइज कर को उन भेजता। कैसा भेजता, ये एक दवे को 1000 आदमी के ऊपर है ऐसा टेस्ट कर को भेजता। हमें उसे फ़िल्टर करते, फ़िल्टर कर को क्या करते, कोडिंग लिखते। कोडिंग लिख को उसे क्लियर होने पिक्चराइज करते, उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते कोडिंग लिख को। क्या तो उसे दिखना दे रही, समझ में आगे ना दे, कन्वर्ट करते। कन्वर्ट कर को क्या करते, एफडीए वाले को भेजते। एफडीए का तो क्या, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाले का तो उन्होंने क्या करते, वो दवा मार्केट में जाना नहीं जाना उन्होंने फैसला करते। वो कैसा करते, हमारे रिपोर्ट्स को बेस हो को वो फैसला था। हमें बोले कर लो हाँ ड्रग सेफ ही छे कह कर लो, उन लोग क्या करते हैं, वो दवा है नहीं मार्केट में भेजने वास्ते साइन कर डालते। नहीं, हमें वो बोले कर लो ड्रग वो सेफ़ नहीं है, रिपोर्ट उसके सही नहीं है,
को बोले कल वो दवा फिर है नहीं मार्केट में आता नहीं, पीछे का पीछे फिर है कौन बनाए कि उसका नहीं भेज डालते भाई ये दवा अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है, तो फिर से इसे एग्जामिन कर को बोल को भेज डालते। वो काम मेरा, मैं वो काम 3 साल तक करी। अब मेरे काम के बारे में है तो वो, अब मैं जॉब कोई को छोड़ी बोले तो मेरे बच्चों को देखने वाले कोई नहीं थे। इधर मेरी मदर की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती, उधर मेरे मदर इल्ला की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती। अब मैं बच्चों को देखने वाले कौन नहीं है। अब मैं किसके ऊपर भी भरोसा कर को बच्चों को छोड़ को जा सकती नहीं। इसके वास्ते मैं ही यासीन के बाबा बैठ को फैसला करे, जॉब से भी ज़्यादा बच्चों की तरबियत होना। जॉब तो क्या है, बच्चों की तरबियत अगर अच्छी नहीं हुई तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ता। जॉब क्विट करके बच्चों की तरबियत अच्छे से कर लेंगे बोल के हम दोनों डिसाइड हो को जॉब छोड़ दी मैं। जॉब छोड़ने के बाद आयरा पेट में पड़ी सो ये हुआ। सो मेरी ज़िंदगी के बारे में है तो वो मैं कभी भी मैं हैदराबादी को बोलूँ नहीं। हैदराबादी का मतलब क्या बताऊँ, मैं 5 साल से यहाँ है, हमारी रोज़ी रोटी यहाँ है। उसके से अब मैं सपोज है हमारी जॉब है बम्बई में है तो मैं बम्बई वाली को रखती थी, शायद दिल्ली में है तो दिल्ली वाली को रखती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिल्ली में पैदा हुई दिल्ली वाली बोल के नहीं। हमारी रोज़ी रोटी यहाँ है, हम बहुत साल से यहाँ है, सेटिल हो गए। उसके वजह से मैं हैदराबादी बोल के बोल रही, मैं कभी भी नहीं बोली मैं हैदराबाद पर मैं पैदा हुई। और मेरा स्लैंग है, मेरे स्लैंग के बारे में भी बहुत लोग कमेंट्स कर रहे, मेरी बात का तरीक़ा ऐसा है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, हम एक अच्छा बॉन्डिंग बनाएंगे। नेगेटिविटी कहीं को नेगेटिविटी के वास्ते नहीं ना, पॉजिटिव होने चलना। नेगेटिव होने चले तो रिश्ते अच्छे नहीं बनते। मुझे अच्छा रिश्ता बनाना है आप लोगों से, बस यही उम्मीद है। आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए समझ रही हूँ मैं। अगर आपके और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताओ। और बिरयानी के बारे में बहुत लोग बहुत कमेंट कर रहे, आप हैदराबाद की नहीं हो अम्मा जी, क्या कुछ भी बता दे रही हो ऐसा ऐसा बोल के। मैं 5 सालों में हैदराबाद में थी ना, यहाँ के लोगों से ही मैंने सीखा है कि बिरयानी कैसा बनाते हैं, ऑथेंटिक बिरयानी कैसी होती है। मैं इन लोगों से ही सीखी, मैं बहुत से डिशेस इन लोगों के पास ही सीखी। मेरे शोहर के रिश्तेदार हमारे घर से बहुत करीब है, मैं उन्होंने यहीं पैदा हुए, वो यहीं के हैं, प्रॉपर यहीं के हैं। उनके मदर, उनके ग्रैंड मदर सब यहीं के हैं। मैं उनसे ही सीखी। मैं उनके घर पे जा के उनसे फ़ोन कर के भाभी ये कैसा पकाना, वो कैसा पकाना, मैं उनसे पूछ के सीखती थी। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है हैदराबाद के पकवानों के बारे में। और वो जब भी बिरयानी बनाते ऐसा ही बनाते, प्रॉपर जैसा मैं बनाई वैसा ही बनाते। मैं उनके हिसाब से ही बनाती, उन्होंने जैसा सिखाया मुझे मैं वैसा ही सीख के बनाई। वो हमारे फैमिली के बारे में और हमारे लैंग्वेज के बारे में इतने कमेंट्स कर रहे हैं ना, मैं हैदराबाद की नहीं, मैं वाइजैक से है। वो हमारे यहाँ ऐसा ही बात करते। बहुत से लोग बोलते हमारे वाइजैक के लैंग्वेज में थोड़ा फनीनेस था बोल के, सही भी नहीं, हंसने वाला भी हंस देता कहते हमारे लैंग्वेज से थोड़ा फ़नी रहता हमारा लैंग्वेज। तेलुगु असल तेलुगु बात करे तो और भी फ़नी रहता, ज़्यादा फ़नी रहता तेलुगु लैंग्वेज हमारी। उम्मीद है आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए समझ रही हूँ मैं। चलो आपसे बात करते करते 2 रोटियां भी इतने देरी तक बेली मैं, उधर तवा भी गर्म हो गया। फटाफट से तवे पे पहले रोटी डाल देती, तवा ऑलरेडी गर्म है। देखो मैं तवे पे रोटी डाल दी।
यासीन उठाया शायद, उधर आवाज़ आ रही उसकी। अब बेचारा रात सारी उन भी सोया नहीं, आयरा रोते थे ना, इसलिए उसे भी नींद नहीं लगी। हम सब भी करीब 4-4 बजे सोए। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी आयरा को। चलो मैं बाकी की रोटियां भी ऐसे सेक लेती। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे बारे में कुछ तो भी आइडिया आया हुआ होगा, उम्मीद करती हूँ। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि दिखावे के वास्ते इबादत न को करो। हम खाना दिखावे के वास्ते खाते क्या? नहीं ना, पेट भरने खाते ना। वैसा इबादत भी दिल को, दिमाग को सुकून देने के वास्ते इबादत करते। इसमें दिखावे की बात कहाँ से आई, आप बताओ। मैं ऐसा नहीं कहती कि वो बुरा बोलने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं। उनका डाउट आया शायद, वो बोल दिए। मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं आपसे बोल रही हूँ, इबादत मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। नमाज मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम हिस्सा है। नमाज मेरी ज़िंदगी को बहुत बदल दी। मेरी ज़िंदगी में जितने भी मिरेकल्स हुए, जितने भी करामात हुए, मैं जब से नमाज़ पढ़ना शुरू की तब से स्टार्ट हुए। मैं जब जॉब करती थी तो नमाज नहीं पढ़ती थी जुमा ऐसा पढ़ती थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी मेरे दुनियावी ज़िंदगी में गुजार देती थी मैं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे चीज़ें हुए, अल्लाह ने खुद मुझे जब तौफीक देना चाहा तो अचानक मेरी जो भी कंसंट्रेशन है नमाज के ऊपर चले गया। जब से मेरे ज़िंदगी में मिरेकल्स होना शुरू हो गए, जब से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़ती। आगे आगे बताऊंगी वो मिरेकल्स क्या है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे से जहाँ तक हो सके हम अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेंगे यारो। कहीं को नेगेटिविटी, कहीं को फ़ोन हम किस लिए दिखते, थोड़ा टाइम पास हो जाए, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए। वो फ़ोन भी जब हम देखते तब भी नेगेटिविटी की बातें करते रहे तो ज़िंदगी में रिलैक्सेशन कहाँ रहता। पॉजिटिविटी है ना ज़िंदगी में, पॉजिटिव है तो माइंड पॉजिटिव है तो काम भी पॉजिटिव होते। हाँ, मेरे बारे में मालूम करना भी ज़रूरी है। मैं हैदराबादी बोली, लेकिन लैंग्वेज हैदराबाद में नहीं है। डाउट आया होगा आप लोगों को। मैं वो बात को कभी भी गलत नहीं बोलती। आपको पूरा जानने का हक है मेरे बारे में। और दूसरी बात ये है कि यासीन के बाबा मेरे सगे मामू के बच्चा है। मेरे अम्मी को 5 भाइयाँ है। मेरे अम्मी सबसे छोटे हैं 5 भाइयों के बाद। मेरे यासीन के बाबा जो है मेरे सबसे छोटे मामू के लड़का है। मामू पुप्पू के बच्चे हैं हम। मेरी पढ़ाई होने से पहले मेरी शादी हो गई। मैं फाइनल ईयर में थी और यासीन के बाबा की पढ़ाई होके उन्होंने कैंपस सिलेक्शन में उनको जॉब आई, हमारी शादी हो गई। मेरे शादी के जब यासीन के बाबा की सैलरी 25,000 थी। सब भी रिलेटिव्स बोले, अरे अब भी तो 25,000 ही कमाता, कहीं को जी इतना जल्दी शादी कर दे रहे बोले। लेकिन ये मेरे मदर इल्ला की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, इसलिए क्या करें, बचपन में बोल को रखे सोचना, कभी तो भी करना है सोचना, बोल के शादी कर दी है। 25,000 से हम हैदराबाद में कैसा गुजारते थे हमें कुछ मालूम हो। लेकिन हमने कभी भी अपने पेरेंट्स को तकलीफ़ नहीं दी। हाँ, शादी के नए में हमारे मदरिल्ला वाले भी, हमारे मामू तरफ वाले भी, हमारे अम्मी लोग अभी राशन वगैरह डालते थे, क्योंकि 25,000 यहाँ लाइफ गुजारना कितना मुश्किल है उन लोगों को मालूम। तो वो राशन वगैरह का बंदोबस्त कर देते थे, रेंट वगैरह वो पूरा यासीन के बाबा देख लेते थे। चलो मैं सारी रोटियां बना ली।
और जब यासीन के पापा उठ जाएंगे मैं जब चाय बना लूँगी। देखो मैं रात के खाने को यहाँ गर्म कर ली। रात को हमें खाना खाए नहीं, कहीं का तो आयरा बहुत सताते हैं, असल से दम खेलते हैं नहीं, उसके से वो परेशान हो जाते हैं। तो हमने भी खाना भी नहीं खाया, हमें ऐसा सो गए। अब वो खाना मैं यहाँ गर्म कर ली। अब मैं इसे नींबू का खाना, हमारे यहाँ क्या बोलते पुलिहारा बोलते, हैदराबाद में क्या बोलते कि मुझे नहीं मालूम, पुलिहारा बना देती, नींबू का पुलिहारा बना देती। यासीन को नींबू का पुलिहारा बहुत पसंद है। अब मैं इसे गर्म कर को साइड में रख ली। अब इसके वास्ते जो भी बघार है वो डाल देती मैं। देखो मैं बघार में जो जो चीज़ें होना पूरे ले ली इसमें। अब मैं चूल्हा सुलगा दे के तेल डाल देती इसमें। धीमी आंच पे सब भी अच्छा लाल भुने चल जाते। मैं दबसी को बोली ना मेरी ज़िंदगी में ज़रा मिराकिल्स हुए बोल को, सबसे बड़ा मिराकिल बोलती देखो, यासीन ने 2 साल का हुए तक भी बात करते हैं, यानी बात करना मतलब एक बात ही करता था, एक सिंगल वर्ड ही बोलता था, पानी खाना ऐसा ही बोलता था, पूरा सेंटेंस बोलता था नहीं। क्या हो को बोल को मैं है नहीं बहुत से डॉक्टर करने गए हैं, मैं क्या बच्चा बात करता नहीं है बोले तो सब भी क्या बोले, जरा जनो देरी सी बात करते हैं माँ, डॉक्टर भी एज बोले, बड़े एज में भी ओज बोले, सब भी ओज बोलते ही है, ज़रा बच्चा देरी सी बात करते माँ, उसमें क्या भी टेंशन की बात नहीं को बोले। फिर मैं क्या करी, स्पीच सेंटर को गई, क्या वो बच्चा बात करता नहीं है, ऐसा है प्रॉब्लम है, ऐसा है बोले तो उन्होंने क्या बोले, अच्छा आपको डाउट है ना, आप उनको स्पीच दिलाओ बोले। अच्छा बोल को मैं 2 महीने उसे स्पीच दिलाई। स्पीच में मैं जाके बैठती थी, उन्होंने क्या पढ़ाते हैं क्या सिखाते हैं बोल के वो पूरा मैं देख ली 2 महीने। उसके बाद वो स्पीच सेंटर को रुकवा दे के मैं खुद उसे स्पीच सिखा लेती थी, लेकिन उसे स्पीच आते ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करी, आते थे ही नहीं। इधर जॉब का टेंशन है, उधर है नहीं, बच्चे को स्पीच आता नहीं सो टेंशन है, हैंडल हो कर सकते ही नहीं मैं। जॉब का टेंशन मतलब बच्चे को ऐसा है तो क्या कंसंट्रेशन लगता बोलो जॉब में। अब ये पूरे हमें सूझ ले, बच्चा दिखे तो ऐसा हो जाता है, बात आती नहीं है। इसके बाद पैदा हुए तो बहुत से बच्चे अच्छा बात कर डालते हैं, क्या हो गया, एज ए पेरेंट्स हमें बहुत टेंशन पड़े। कॉल एक गए तो भी नहीं आ जाती, क्या भी इशू नहीं, बच्चे को क्या भी इशू नहीं आ जाती, वो को बोलते हैं सभी जनों। इधर दिखे तो हमारे बच्चे को बात आना नहीं है, क्या करना हमारा बच्चा फेल हो जाता ना ज़िंदगी के इसमें, क्या करना को बोल को हमें पूरा सूझले को मैं जॉब टिकादल को पूरा कंसंट्रेशन है बच्चे के ऊपर ही रखे तो भी क्या भी असल रिजल्ट आते हैं, यानी बच्चा बात करते थे यानी। बाद में मैं एक रोज़ क्या हुआ का तो इसे आप एक मोरल स्टोरी समझो। एक बार मैं क्या कही, एक दिन ना जुमे का दिन था, वो मैं रेस्टरूम को गई नमाज़ पढ़ना बोल के। अच्छा मैं वज़ू बना निकालेंगे वो को बोल को, पहले रेस्टरूम जाएंगे बोल को रेस्टरूम को गई, जाके दरवाज़ा डाल के एक कदम दरवाजे से भी दूर गई, एक कदम दरवाजे से भी दाट के उधर गई। पलट के देखी तो मैं जहाँ घड़ी डालती ना वहाँ पे इतनी बड़ी लंबी चिपलक थी, चिपकली बोलते ना हैदराबादी वाले, चिपकली थी। तो मैं एकदम डर गई, अरे मैं अभी इतना दरवाज़ा लॉक की सो अब नहीं थी ना, एकदम कैसे आ गई बोल के मैं डर के। मैं यासीन के पापा जुम्मा का दिन ना उन ऑफिस जाते नहीं, मैं ज़ोर से पुकारी, अजी देखो वॉशरूम में चिपकली है इतनी बड़ी, अब मैं डोर डाली में नहीं है, अब दिखे तो है बोले तो अच्छा मैं दरवाज़ा बाहर से मारता हुए तो नको मारो नको, तो आप दरवाज़ा बाहर से मारे तो घबरा के वॉशरूम में नीचे गिर जाती, नको बोल के मैं ज़ोर से आवाज़ करी। मैं एक 5 मिनट ठहरी, 10 मिनट ठहरी, हिम्मत करके क्या करी, थोड़ा प्रेशर से पानी मारी तो वो थोड़ा बाजुक सरकी, बहुत हिम्मत से मैं दरवाज़ा खोल के बाहर आई। वो टाइम को मुझे रियलाइज़ हुआ ये खबर होता, वॉशरूम जो है वो खबर होता, उसके अंदर इतने बड़े सांपा रहते, इतने बड़े कितने की अजीब के कीड़े रहते। अब तो मैं यासीन के बाबा को आवाज़ दी, मैं खबर में गई तो किसे आवाज़ देती, कौन सुनता मेरी आवाज़ें, कौन बचाता, जब मुझे कौन भी बचाता नहीं। ये अब मैं जो वॉशरूम है ना, मैं दुनिया की ज़िंदगी में इतना लग गई, उसके से अल्लाह मुझे, अम्मा तू दुनिया की ज़िंदगी में इतना लग गई ना, कमाना बोल को दिखे खबर में ऐसे कीड़े मकोड़े रहते, ऐसे गंदे जानवर रहते, चीज़ा रहते, तो जब कौन बचाता हो को बोल को
एक सेल्फ रियलाइजेशन दिया। बोलते ना, अनटिल अनलेस आप सेल्फ रियलाइज़ होते आपको कोई भी बदल नहीं सकता, दुनिया का कोई भी इंसान बदल ही नहीं सकता आपको। आप सेल्फ रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी। आप एक बार सेल्फ रियलाइज़ हो गए, आपको ट्रैक से कौन भी बदला सकता नहीं, आप सीधे ट्रैक पर आ जाते। वो छुआ मेरे साथ है, मैं वो पल सूझी, अल्लाह मुझे सेल्फ रियलाइज़ कराया दुनिया के बारे में, आखिरत के बारे में, कोको बोल को। मैं उस दिन से अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह के सजदों में मुझे मज़ा लगने लगा, अल्लाह से बात करने में मुझे मज़ा लगने लगा। तब से अच्छा समझो ऐसा वक्त 3 महीने गुजरा, मैं यासीन को घर से ही स्पीच प्रैक्टिस कराते ही, लेकिन वो असल उसे क्या भी इम्प्रूवमेंट दिखते हैं यानी। मैं अल्लाह से गिड़गिड़ा को दुआ मांगते ही, अल्लाह मेरे बच्चे को तू मजबूर नको कर, मेरे बच्चे को तू बेइज्जती झेलने के सहारे मत छोड़ दे, उसे बेइज्जती की ज़िंदगी के अंदर मत ठेल दे। मैं ऐसा दुआ करते ही, इस माओ के दुआ को तो सुन ले, मैं ऐसा गिड़गिड़ा को अल्लाह के से दुआ करते ही। मैं एक दिन किचन में काम करते ही मैं पीछे से यासीन आको, मम्मा पानी दियो, ऐसे बोला, मम्मा पानी दियो। मैं ये एकदम घबराई गई, क्या यासीन नीचे बात करता है। सो पीछे पलट को देखे तो यासीन है। फिर से बोल बेटा, फिर से बोल बेटा बोले तो मम्मा पानी दियो बोला। वो उसी टाइम में दौड़ के जाके जानिमाज़ डाल के, वज़ू कुछ नहीं, जानिमाज़ डाल के अल्लाह के आगे झुक गई। मैं यासीन के बाबा को बुलाई, पहले यासीन के बाबा मीटिंग में थे, दौड़ के आए उन्होंने, क्या हुआ बोले तो देखो यासीन बात करता है, बोले यासीन बात करता है, बेटा फिर से बोल क्या होना। वो तो नहीं बोला, वो नहीं तेरा वहम है गे, नहीं उन क्या भी बोला, नहीं जी बोला जी, अच्छा ठहरो तुम बोल के मैं जाके पहले अल्लाह से सजदा की, अल्लाह तेरी करामत आज मेरे हनके को दिख गई, देख आज मेरा बच्चा बात करता है। कोको बोल को मैं जाके पहले अल्लाह से शुक्रिया करी। उस दिन से यासीन ने ऐसा बात करता है कि पहले मैं प्रैक्टिस कराते ही ना पूरे बात उन्हें ज़बान, अल्लाह जब उसकी ज़बान खोला, उसकी ज़बान को इजाज़त दिया बात करो बोल के, जब वो पूरे बातें याद रख ले को उन बोलना शुरू करा, पानी दियो, बाबा का नाम है ये, मम्मा का नाम ये, हमें वहाँ जाएंगे, हमें यहाँ जाएंगे, मुझे ये होना, मुझे वो होना, ऐसा पूरे बोलना शुरू करा। जब मैं समझी अल्लाह के घर में देर है माने अंधेर नहीं, बस तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत करना। चलो बातों में मेरा बघार भी बन गया, लेकिन इसे ठंडा हुए बाद डालती। अब मैं इसमें थोड़ा हल्दी डाल देती इसमें। हमारे घर में इधर वाले भी तारीफ़, उधर वाले भी तारीफ़ है, कैसा बात करता है नहीं, असल ज़मीन आसमान नहीं, ये कर ले तो भी बात करता था नहीं ना, अब क्या हो अचानक कैसा बात आ गई इसे, सब भी जो ना वो शौक है। लेकिन अल्लाह जब देना चाहा, अल्लाह जब रहम करना चाहा तो पल भर की भी देर नहीं लगती। अल्लाह जब तकदीर बदलना चाहा तो ना पल भर की भी देरी नहीं लगती। देखो कितना बड़ा मिरेकल हुआ मेरे साथ है। ये कहीं को हुआ मालूम, अल्लाह के साथ दिल लगा को दुआ की। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत नेक हूँ, पाक हूँ, नहीं, मैं भी जैसे आम लोग हैं, मैं भी गुनहगार हूँ, मैंने भी बहुत से गुनाह किए हैं, लेकिन मैंने दुआओं में अपने गुनाहों की तौबा करना शुरू की और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मेरे बच्चे के वास्ते दुआ की। तब से मेरा बच्चा बात करने लगा। अब वो कलमा पढ़ता, सूरे पढ़ता, सोने की दुआ पढ़ता, उठने की दुआ पढ़ता, पूरे अल्फ़ाबेट्स पढ़ता। अब ये उम्र के बच्चे जो करते वो पूरे करता। देखो अल्लाह की कितनी बड़ी करामत है इसमें। देखो मैं जो बघारी इसमें डाल देती, यासीन आयरा दोनों भी उड़ गए। यासीन को जाकर ब्रश करा के आ जाती पहले। इसमें नींबू डाल देंगे। मैं उधर अंडे उबालने रखी। यासीन के बाबा को पुलिहारा बनाए तो अंडे हो ना, कैसे ना कैसे अंडे उबालने रखी। मेरे वास्ते चाय चढ़ाती, मुझे रोटी में चाय अच्छी दिखती, मुझे अच्छा मिला लेती के आती पहले। देखो मैं पूरा अच्छा मिला ली। अब इसको थाली ढाप के रख देती। अभी कौन भी ब्रशा करे नहीं, ब्रशा करे बाद निकाल लेती खाना। देखो मैं मेरे लिए इलायची वाली चाय चढ़ाती इधर।
इधर यासीन के बाबा के लिए अंडे उबल रहे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा, कमेंट किया कि आयरा फिरदौस को जो आप होममेड सेरेलैक्स बना के खिलाते ना, वो उसकी रेसिपी बताओ, क्या क्या दाला मिलाना बताओ बोल के। मैं ऑलरेडी बहुत है आयरा का जो खाना मैं बना के रखी बहुत है, लेकिन मैं आपको उसमें क्या क्या डालती बना दिखाती, एक बार देख लो। इसमें मैं क्या करती बोले तो मसूर की दाल भी, मूंग की दाल डालती, और इसके साथ साथ तुअर दाल डालती। देखो तुअर दाल भी डालती। क्या क्या डाला? मसूर दाल, मूंग दाल, तुअर दाल। इसके साथ साथ बादाम डालती, बादाम के साथ चावल डालती, चावल है, मसूर दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन। कई तो बच्चे को गैस भर जाता, ज़ीरा भी अजवाइन डाले नहीं तो उसके से ज़ीरा भी अजवाइन डालती, अच्छा हजमाट होने के वास्ते। ये क्या करती, इन लोगों को पूरे को मैं ये दाला को, चावल को अच्छा धो लेती, पहले धो लेके कपड़े पे डाल के सुखा देती। ये अच्छा सूख जा को, अच्छा सूख के बाद ये क्या करती, इनसे अभी धीमी आंच में अच्छा भून लेती चावल को, ये दाला को भून ले बाद ज़रा क्या करती, बादाम को भी भून लेती, बादाम भी भून ले बाद लास्ट में इसमें क्या करती, अजवाइन भी, ज़ीरा भी इसके साथ अच्छा भून ले के अच्छा ठंडा हो गए बाद पाउडर बना के रखती। देखो मैं कैसा पाउडर बना कर रखी कि अरे लास्ट में ऐसा पाउडर बनता, पूरे दाला चावले, अब मैं बताई सो दाला चावले, बादाम है, वो अजवाइन भी, ज़ीरा। इसमें आप चाहो तो काजू की दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन काजू की दाल डाले तो क्या होगा, तो पकाते शंपू नीचे लग जाते हता, उसके वजह मैं इसमें काजू की दाल डालती नहीं। क्या करती हूँ तो काजू की दाल का पाउडर अलग बना कर रखती मैं। ये पका डालती मैं दाला, पूरे अच्छा पका डालती हूँ ना, सेरेलैक्स बन जाता ना। खलाते शंपू खोटरे में जरा है नहीं काजू की दाल का पाउडर डालने को मिला लेती मैं, मिला ले को जरा घी डाल को मिला को खला डालती मायरा को। लेकिन इसमें मैं काजू की दाल पाउडर बना को रख ली, डालिम नहीं, पाउडर बना को अलग रख ली, वो खलाते शंपू डाल लेती मैं एक चमचा। मालूम हुआ? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं सच खिलाती मायरा को, आयरा 7 महीने की है जब से सच खिलाती मैं। पहले बारीक पाउडर बना डालती था, लेकिन अब उन्हें 8 महीने की हुई ना, उसके से थोड़ा रवा रवा रखती मैं वे। अब उन्हें 8वां महीना होना दे रही, ऐसा पाउडर बना को रखती नहीं। क्या करती हूँ तो दाला को है नहीं कुकर में डाल को जरा गला ले को दाल घोटनी सी घोट को खलाना शुरू करती हूँ। अब उन 8 महीने की स्नाव को जरा मोटा मोटा रवा रखी, उन 7 महीने की है तक के बारीक रवे के नाथ खलाती था, रवि पाउडर के जैसा। अब थोड़ा मोटा मोटा खलाती है, आते सो महीने से वो भी खलाती नहीं, सीधा खाना चे जरा हाथ से मैश कर को कि नहीं तो दाल घोटनी सी मैश कर को खलाना शुरू करती मैं। चलो अब आयरा का खाना भिगा लेंगे। मैं है नी 1 गिलास के करीब बिस्लेरी वाटर ली मैं, लेकर उसमें है नी 1.5 टेबल स्पून के करीब पाउडर डालती मैं। दाल को इसे 10 मिनट तक छोड़ डालती हूँ, अच्छा भिगने ना दे। कई का तो खाली दाला हमें भुने सोचे, दाल कच्ची छबी है, पकना ना पकी नहीं तो बच्चे को पेट में दर्द आता, उसके से इसे 10 मिनट का ऐसे छोड़ डालती हूँ। ये अच्छा फूल जाती दाल है, जब ये जल्दी पक जाता। टाइम नहीं है जब क्या करते मैं ऐसा मिला को जल्दी चूल्हे पर रख डाल को जरा बहुत देर पकाती मैं। गैस कई को वेस्ट है, उसके से पहले मिला कर रख डाले तो अच्छा फूक जाता नहीं है, जल्दी पक जाता। चलो अब मैं इसे ढक्कन ढाप को 10 मिनट रख डालती मैं। यासीन के बाबा यासीन ने ब्रश कर को आ गए। देखो यहाँ आयरा का खाना पकता है, अभी 5 मिनट में लगता पकने, जब तक हमें जाको नाश्ता कर ले को आते। तो मैं बच्चों को नाश्ता करा के पानी नहला दी, आयरा खेलते खेलते सो गई, यासीन बाहर खेल रहा है। जब तक आयरा सो जाती है मैं जाको लंच बना लेती, इन्हें उठे तो काम ही नहीं होता। चलो मैं आ गई किचन में, मैं फटाफट से दोपहर का खाना बना देती। देखो मैं आज चिकन मंडी बनाती। चिकन मंडी में क्या क्या मसाले लगते कि देखो मैं बताती। अब मैं जो भी मसाले बताती ये टेबल स्पून के हिसाब से ली सो है मैं, देखो मैं बताती। मैं यहाँ ये टेबल स्पून से 1/2 टेबल स्पून है सौंफ ली, 2 टेबल स्पून है नी धनिया ली, 1 टेबल स्पून भर को ज़ीरा ली, 1 बड़ी इलायची ली, थोड़ा छोटा टुकड़ा है नी जायफल का ली, यहाँ है नी 2 टुकड़े है नी दालचीनी के ली, ये है नी 10 से 12 इलायची रहते। मैं इसे पाउडर बना कर रखती, तो मैं इससे 1/2 टेबल स्पून के करीब है नी इलायची पाउडर ली। ये काली मिर्च ली, ये चमचा भर के ली, अगर हिसाब से देखें तो 20 से 22 तक रहते ये काली मिर्च के दाने। उसके बाद मैं
6 से 7 यहाँ लौंग ली। ये मसाला, ये पूरा मसाला हमको मंडी बनाने में लगता। अब इसे मैं पीस लेती पूरे मसाले को अच्छे से। चलो पूरे को जार में डाल लेंगे। आपके पास जावित्री है तो एक छोटा टुकड़ा जावित्री का भी डालो। मेरे पास जावित्री नहीं है, उसके से मैं नहीं डाली। ज़्यादा नको डालो, टेस्ट बदल जाता। छोटा जर्रा टुकड़ा डालो। ये पूरे मसाले में ही केजी मंडी बनाने के हिसाब से बताती हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाए तो इसकी डबल क्वांटिटी कर दो। जैसे मैं पाउडर बना के आती पहले। देखो मैं पाउडर बना ली, पूरा एक प्लेट में काट लेंगे। इसका स्मेल ज़बरदस्त है। देखो अब इसमें मैं हल्दी नमक को पूरे डाल देती। अब मैं 1 टेबल स्पून भर को नमक डाली इसमें। हाफ टेबल स्पून के करीब हल्दी डाल लेंगे। एक चम्मच भर के लाल मिर्च डाल ली। अगर आप स्पाइसी खाते हो थोड़ा और डाल लो। दबसी को मैं तुमको बताई ना चमचा, वो चमचे से मैं 1.5 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ हैं। अब मैं इसमें बड़ा नींबू का रस काट ली, वो इसमें डालती। दाल को इसे पूरा को अच्छा मिला लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी मसाला टाइट है तो थोड़ा पानी भी डाल ले जा। असल हिसाब से है तो ऑलिव ऑयल डालते। हमारे कर नहीं है ना अब उसके से पानी डाल लेंगे हमें अब। देखो मैं ज़रा पानी डाल को इसमें मिला लेती। ज़्यादा घट है तो भी चिकन को लगता नहीं, ज़्यादा पतला है तो भी चिकन सी निकल जाते हैं तलते जब। उसके से ज़रा उतना घट नहीं उतना पतला नहीं, बीच में मिला लो। मंडी की जाने ये मसाला चाहिए। अभी बाकी का प्रोसेस पूरा बहुत इजी, बस ये मसाला प्रॉपर है तो मंडी सुपर बनती। देखो अब मैं मिला ली ना, मैं वे पूरा मसाला चिकन को अच्छा लगा लेती। देखो मैं गोश्त को अच्छी तरह धो ली। अरे मैं ये बड़े बड़े ऐसे टुकड़े काट लिए। हमें दोनों ना खाने वाले उसके से हम कितना होना कि उतना काट ली। मैं ज़्यादा पका देती नहीं, हमें कितना खाते कि उसके हिसाब से निकालती है ना, बोल को पका दल को वेस्ट करती नहीं। देखो ये मसाला पूरा इसे अच्छा लगा लेंगे। मुझे गोश्त उतना इंटरेस्ट से खाती नहीं मैं, कहीं के तो इंटर के बाद मैं 5 साल हॉस्टल में होकर पढ़ ली ना। वहाँ के इतना अच्छा हॉस्टल है तो भी दाल भी चावल इतना डालते और वो आदत पड़ गया मुझे। दाल चावल है तो बस कवा था। हॉस्टल में खा खा को दाल चावल कुछ आदत होगी मेरी। चिकन ने मटन हो जर्रा बिल्कुल जर्रा खाती। पाँच साल हॉस्टल में हमको पढ़ने को वहाँ के आदत आगे खाने के। 6वें साल फाइनल ईयर में कैसा भी शादी होगी समझो। देखो पूरा मसाला मैं अच्छा लगा लेती हूँ इसे। टाइम है तो तुम्हें इसे आधा घंटा ऐसा छोड़ डालो लगा को अच्छा भी। मैं 10 मिनट छोड़ती, टाइम नहीं है। आयरा उठने से पहले मुझे पका डालना पड़ता। कहीं का तो उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं, गोद छोड़ती नहीं है उन्हें। तबीयत अच्छी नहीं तो उसके बाबा कने भी हती नहीं उन्हें, मैं ही छोना। चिकन को मैं तुम्हें मसाला कितना प्यार से लगाए कि उन्हें उतना अच्छा टेस्ट देता। तुमको प्यार से लगाओ।
सब कितने कमेंट्स आते कि देखना ये हैदराबाद की मंडी नहीं क्या बोलते हैं कि तुम्हें ये वो बोल को दिखेंगे। मुझे मालूम से तो दुर्ग हैदराबाद में मंडी ऐसा बनाते का एक स्टाइल है। देखो मैं मसाला ऐसा लगा को रखी, ये मसाला बचा दिखो, ये मसाला मैं ही चावल पकाते जब यूज़ करती। देखो तेल गरम हो गया, 10 मिनट हो गया। मैं गोश्त को मसाला लगा को अब गरम गरम तेल में से डाल देंगे। ज़रा सेक लगना दे रही, चूल्हा मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। एक तो ऊपर काला हो जाता अंदर कच्चा रह जाता। पहले वो 3 पका लेंगे, जगह नहीं है ना, उसके बाद दूसरे पकाती। मैं क्या करी उनको तो दूसरा पैन भी ले ली मैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है वो। दूसरे पैन में भी तेल डाली मैं, तेल गरम हो गया। अब इसमें मैं बाकी के टुकड़े भी डाल देती। वो पका को निकाल को ये रखना का तो टाइम बहुत हो जाता। ये तेल जो बचता ना फ्राई हुए बाद ये तेल में मंडी पकाने में चावल पकाने में यूज़ करती। देखो 2 कढ़ाई में मैं गोश्त पकने के लिए रख दी, फ्राई होने के लिए। एक सा हो जाता काम है जल्दी जल्दी। जब तक हमारा गोश्त तले जाता है ना, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ली, मीडियम साइज़ से भी ज़रा बड़को 6 प्याज के साइज़ है। 2 प्याज ली, हरी मिर्च ली। अब मैं इसे छीलने को बारीक काट ले को आती जब तक मेरा गोश्त तले चल जाता। देखो 2 तरफ भी गोश्त अच्छा तले जाता है। 5 से 6 मिनट हो गया भी मैं गोश्त तलने रखो। एक साइड पलटा दी, दूसरे साइड पकाने लगी और 10 मिनट तो लगता मुझे गोश्त अच्छा नरम पकने। गोश्त देखो माशाल्लाह अच्छी तरह पक गया। अब मैं इसे प्लेट में काट देती। ज़्यादा पकाए तो भी कड़लापन आ जाता है इसमें, मॉइस्ट है ना कब भी चिकन है। वो साइड का भी चूल्हे में भी पक गया देखो। इसे भी निकाल लेंगे। आयरा भी आराम से सो जाती है। चिकन देखो परफेक्टली पक गया, मॉइस्ट होने, कड़ला हुआ नहीं, कड़ला करने दी नहीं मैं। अच्छा पके तक इसका कच्चापन गए तक पका ली। देखो माशाल्लाह इसका कलर भी कितना अच्छा आया। अब इसे साइड में रख देंगे, चावल चढ़ा देंगे। अब हमें गोश्त तले ना वो तेल ही यूज़ करती हूँ मैं। हल्लू डाल लेंगे, मसाला गिरे नहीं ना दे। अगर गिरता है तो जन्नी ले लेना। अच्छा चलो मैं जन्नी लेके आती। देखो सर स्टील की झन्नी रख ले को छान लेंगे। पूरा तेल ऐसा निचड़ लेंगे। वो पैन में भी ज़रा तेल है ना, वो भी ऐसा निचड़ लेती मैं। देखो मैं पूरा तेल निचड़ ली। अब बाकी का प्रोसेस कर लेंगे। देखो मैं सुलगा दी, तसला रख दी। इसके बाकी के बाद का काम करेंगे। तेल ऑलरेडी हमारा गर्म ही है ना, गोश्त अब इतना निकाले सो तेल गर्म ही है। इसके से मैं काट को रख ली सो प्याज डाल देती इसमें। और मैं 4 हरी मिर्चा ली ना, उसे भी ऐसा 2-2 करके डाल ली। देखो देखो यहाँ प्याज भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगे। 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दो। हमें दबसी के मसाले में भी अदरक लहसुन डाल को है, इसके से ज़रा देख को डाल दो। मंडी में ज़्यादा अदरक लहसुन नहीं डलता, खार कम रहता है, तो आप देख के डालो। अदरक लहसुन को अच्छा भुने दें दो। देखो मैं 1 गिलास से 4 गिलास चावल ली। 4 गिलास का तो केजी चावल बने।
अब मैं ये ग्लास के हिसाब से 5.5 गिलास पानी उधर गर्म होने के लिए रख दी। मतलब ये गिलास चावल को 1.5 गिलास पानी के हिसाब से मैं गर्म होने के लिए उधर चूल्हे पर रख दी, काम जल्दी जल्दी हो जाना बोल के। कहीं का तो आयरा भी उड़ गई। देखो अदरक लहसुन भी अच्छा भुने गया। अब मैं दबची को मसाला बना कर रखी, दिखो वो मसाला इसमें डाल देती है। पानी क्या होगा तो मैं जार खंगाल को डाल दी, सो पानी है। देखो पूरा मसाला से डाल ले को इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इसमें ज़रा मिर्ची डालेंगे, कई का तो चावल फीके फीके है जे नहीं, इसके से 1 टेबल स्पून से भी कम मैं मिर्ची डालती हूँ इसमें। चावल को येलो कलर देने वास्ते ज़रा हल्दी डालेंगे। मसाले को कम को रखो भूलेंगे, नहीं तो दाग लग गया तो मज़ा बदल जाता। मैं आँच को धीमी कर देती अबे, पकने दो। मसाला अच्छा तेल ऊपर छुड़ के बाद है गरम होता है ना पानी, वो डाल दे को नमक डाल देंगे। मैं ऑलरेडी बासमती चावल धो के रखी उधर है। देखो मसाले का कच्चापन निकल गया, उसके से तेल ऊपर छूट जाता है। इधर पानी भी गर्म हो गया, मैं पानी डाल देती इसमें। चलो बिस्मिल्लाह, पानी डाल देंगे। अब मैं इसमें नमक डाल देती टेस्ट के हिसाब से। देखो मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मोटा नमक डालती हूँ। बराबर हुआ नहीं तो फिर चाक के डालती, अच्छा उठे बादे। देखो मैं इसमें नींबू के 2 स्लाइसेस डाल देती। इसमें नॉर्मल से तो सूखा नींबू डालना, सूख गया सो, अब वो मेरे पास नहीं है, उसके से मैं कच्चे नींबू को जैसे स्लाइसेस करके डाल दी। अब मैं इसे ढक्कन ढाप को अच्छा उबाल आए तक पका लेती। लाइट चल गई अचानक से घर में, कैसे खिड़की खोल दी। देखो पानी अच्छा उड़ गया। अब इसमें मैं धो को रखी सो चावल डाल लेती। मैं पानी नहीं सका, खाली सूख के चावल निकाली। एक तो इसमें भी पानी है तो खाना गल जाता, ज़र्रा भी पानी नहीं सका, चावल निकाल ली मैं। इसमें मैं ढक्कन डाल को अच्छा पका लेंगे चावल को। चलो अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ गई, इधर हमारा खाना भी दम हो गया। अब मैं जो गोश्त डाली वो इसमें जमा लेती इस तरीके से। पकता है बेटा, देती चिया होना, मेरे बच्चे को देती मैं। चिकन होना मटन होना काहे मंकी। अब बीच में एक खोटेरी रख के इसमें मैं कोयला जला के रखी उधर है। वो इसमें डाल देती, डाल के इसमें थोड़ा तेल है देखो इसमें मैं थोड़ा तेल डाल दी। इसे अब पटाख से हम बंद कर देंगे। कोयला पूरा फ्लेवर है चावल को, गोश्त को अच्छा छोड़ देता। अब मैं चूल्हा ऑफ कर दी, कहीं का तो हमारा खाना ऑलरेडी दम हो गया। 5 मिनट तक इसे हलाई जे नहीं, 5 मिनट के बाद निकाल लेंगे कोयले को बाहर है, जब तक उसका फ्लेवर सब में आ जाता। मैं इधर जल्दी से मंडी में मिलती ना टमाटर की चटनी, वो बना देती। इसके साथ मैं 2 मीडियम साइज़ के है नहीं टमाटर ली, लहसुन ली 5 से 6 कलियाँ, 2 हरी मिर्ची ली, 1 नींबू ली। ये सबको है ना ऐसा कच्चा पीस लेना। इसमें थोड़ा नमक डाल के सबको पीस लेके लेके आती। देखो इधर मैं टमाटर की चटनी भी बना ली। चलो मैं फटाफट खाना निकाल लेती। 5 से 6 मिनट के बाद मैं कोयला बाहर निकाल ली। पहले हमें प्लेट में चावल बिछा लेंगे।
चावल एकदम परफेक्ट पके देखो। कब भी हो बासमती चावल को 1 गिलास चावल है तो 1.5 गिलास पानी के हिसाब से लेना, तब चावल खिले खिले बनते। बगारा राइस बनाना है तो कब भी ये हिसाब है, मंडी पकाना हो, बगारा राइस बनाना हो, बासमती चावल बनाना है तो ये हिसाब है। मैं इस पे चिकन के टुकड़े रख लेती है। और इस पे ड्राई फ्रूट्स डाल लेती। ड्राई फ्रूट्स को मैं घी में तल ली। अब इसमें मैं बनाई से टमाटर की चटनी रख लेती। देखो हमारी मंडी बन को रेडी। यासीन के बाबा नमाज को जाको आ गए। मैं भी पहले नमाज़ पढ़ लेके जब खाना खाने बैठते, अब मैं तुमको दिखाना बोल के प्लेट निकाल ली। अब मैं इसे ढक्कन लगा के रख दे के नमाज़ को जाती। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखो।